अब हम एक एग्जांपल पे आते हैं जो आपको पूरा मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है। इसके अंदर क्या है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू टी से रोटेट कर रहा है। उस सर्कल का रेडियस r है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नेट यानी नेट एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज़ कवर्ड nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है कि एक सर्कल जब ये कंप्लीट होता है तब टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है। जैसे अगर ये आपका सर्कल है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो टोटल इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, nth फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इसका nth फ्रैक्शन यानी इनटू n। जैसे हम कहते हैं कि हाफ फ्रैक्शन हाफ कवर कर लिया तो n की वैल्यू हाफ होगी। ठीक है, अगर हमको n दे रखा है तो हमने हमारा जो टोटल डिस्टेंस है यानी s जो है वो ये है। ठीक है, अब ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर रहा है, तो इस टाइम पे इसकी ए नेट निकालनी है। ए टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होगी dv बाई dt, ये तो आपको पता है, विच इज इक्वल्स टू ए नॉट, ये तो आपकी सिंपली वैल्यू आ गई। अब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a नॉट इंटू एस। ठीक है, इससे आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए नॉट तो आपको पता है। ठीक है, इससे आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जब इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ए नेट एक्सेलरेशन एट दैट मोमेंट क्या होगी वी स्क्वायर बाय आर, ये तो मैंने आपको बताया था। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4πn ए नॉट, और ए नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये तो आपको पता है। और ए एन की वैल्यू क्या है 4πn ए नॉट और ए टी की वैल्यू कितनी है ए नॉट। तो इससे आपकी मैग्नीट्यूड आ गया ए नेट का। अब ए नेट का जब डायरेक्शन दिखाना होता है, क्योंकि क्या था जब मैंने आपको ये बताया था तब क्या था ए टी इस डायरेक्शन में थी, ए एन इस डायरेक्शन में थी और ए नेट कुछ इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, और अगर इसको डायरेक्शन बतानी होती है तो हम यहाँ से एक फाई मार देते हैं, फाई एंगल। और क्योंकि मैंने आपको वेक्टर्स के अंदर उस वक्त बताया था फाई एंगल हम कैसे निकालते हैं, tan फाई की वैल्यू कितनी होती है ए एन अपॉन ए टी, ये हमारी tan फाई की वैल्यू होती है। अब जब हमको एक वेक्टर बताना होता है क्वेश्चन के अंदर, ए नेट बताना है जो कि हमारा ये है, वेक्टर बताना है, तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, डायरेक्शन बताने के लिए tan फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए एन बाई ए टी जिसकी वैल्यू 4πn आ रही है, एंड वी विल से दैट ए नेट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ, जब क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे तो वो क्या आता है ए नेट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच एंड मेकिंग एन एंगल फाई विद ए टी, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए एन बाई ए टी। ठीक है, तो ये चीज़ आप करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर गिवन है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अल्फा इंटू रूट ऑफ एस है और रेडियस आर गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एस यानी आर्क लेंथ। और बी पार्ट में गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एंगल इज π/4। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम, जैसे ये आर्क है, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है, या अगर इसको छोटा मान ले काफ़ी तो यहाँ से यहाँ तक आता है, और v की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी की dr बाय dt, r क्या होता है ये, ठीक है, और ये क्या होती है आर्क, जो आर्क लेंथ होती है यानी ये वाली लेंथ, या अगर मैं बड़े वाले में बताऊं तो ये तो होता है r और ये होती है आर्क s। अगर मैं इन दोनों का मॉड ले लूं यानी ये टर्म क्या हो जाएगी वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी हो v, ये आ जाता है मॉड ऑफ dr बाय dt। ये क्या आ जाएगी, क्योंकि इसका मॉड है और ये बहुत छोटा इंटरवल है तो ये वाली जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू s हो जाती है, तो ये आ जाता है सिंपली ds बाय dt। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है,
तो अब आपको अगर v की वेलोसिटी गिवन है अल्फा रूट ऑफ s, तो ए आर आपकी क्या होगी, यानी नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो v स्क्वायर बाय आर होती है। सिंपली आप v की वैल्यू डालेंगे और r की वैल्यू डालेंगे, अल्फा स्क्वायर एस अपॉन आर। और ए टेंजेंशियल क्या होगी, v dv बाई डी एस, ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पर v की वैल्यू डालेंगे, dv बाई डी एस करेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट ऑफ एस है। अब dv बाय डी एस करते हैं तो क्या आता है अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, मतलब कब अगर आपको s रेज टू पावर 1/2 है और इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी d बाय डी एस करना है, तो क्या आता है इसकी पावर मल्टीप्लिकेशन में यानी 1/2 और s रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, ये इसकी डिफरेंशिएशन होती है। तो s रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा -1/2 यानी 1/√2। तो इसकी डिफरेंशिएशन ये आएगी अल्फा अपॉन 2 रूट एस, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 80 की अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। अब क्योंकि आपका सर्कुलर मोशन हो रहा था और आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल पूछा है, तो अगर सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, v, और at भी इस डायरेक्शन के अंदर है, an इस डायरेक्शन के अंदर है, और आपका अगर a रिजल्टेंट इस डायरेक्शन के अंदर है और ये फाई है, तो सिंपली क्या होता है कि अगर आपको नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में टाइम निकालना है तो आप ये tan फाई बता सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था tan फाई की वैल्यू कितनी होती है, an अपॉन at, जो कि ar अपॉन at है। एक तरह से an को हम ar लिख देते हैं या जो मर्जी लिख लीजिए आप, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज आप डाल देंगे, आपकी आ जाएगी 2s बाय आर, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ s, यानी डिस्टेंस s, आपका आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एंगल इज π/4। आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू π/4 की वैल्यू डालेंगे। π/4 यानी 45 डिग्री पे tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा 2s बाय आर इज इक्वल्स टू 1। और आपको s की वैल्यू पूछिए तो आप r/2 को ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा s इज इक्वल्स टू r/2।